चलिए आज हम आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर आए हैं वही दो आधारीय संख्या को 10 आधारीय संख्या में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको इससे संबंधित थ्योरी बता चुके हैं, कुछ सवाल भी बता दिए थे। आज हम जो आपको बताएंगे वह सवाल होगा वह जो जनरल कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इस सवालों में गलती कर बैठते हैं, तो उसका आसान भाषा में सटीक तरीके से आज हम बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए दो आधारीय संख्या को 10 आधारीय संख्या में कैसे बदला जाता है। चलते हैं हम सवालों की ओर। पहला सवाल है कि आप क्या दिया गया है ए में। यहाँ हम आपको बना देते हैं। देखिए ए में क्या दिया गया है। ए में 1 1 0 1 इसको बदलना है। ये जो संख्या है ये दो आधारीय संख्या है। दो आधारीय संख्या क्या होता है वो पहले भी हम आपको बताए थे कि लिखने में केवल 2 ही अंक का प्रयोग किया गया हो उसे दो आधारीय संख्या कहते हैं। उसको 10 आधारीय में बदलना है। इसको बदलना है किसमें, तो 10 आधारीय में। तो 10 आधारीय में बदलने के लिए देखिए इसका तरीका क्या है कि हम पढ़ेंगे पहले कि 1 है, पढ़ेंगे 1 1 को दुगुना करेंगे तो 1 दूना 2, 1 दूना 2। फिर इसमें ले लेंगे 2 दूनी 4, फिर ले लेंगे 4 दूनी 8। अब देखिए जीरो के सामने वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के सामने वाले अंक को काट देंगे। ये जीरो के सामने वाले अंक को काट देंगे, बाकी जो अंक रह गया उसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, बाकी अंक को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये तो हट गया तो हम जोड़ कर क्या लिख देंगे, 8 4 12 1 13। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ 10 आधारीय में क्या लिखेंगे हम लोग, 13 ये हो गया, 10 आधारीय संख्या हो गया। ये जो है सिंबल 10 आधारीय का है और ये सिंबल जो है 2 आधारीय का है। तो हम कोशिश करेंगे, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम बदलेंगे। चलिए एक और बदल कर दिखा देते हैं। बी है, बी में आपको क्या पूछा जा रहा है, कलर हम बदल लेते हैं। बी में जो आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ हम बी का बनाना शुरू करते हैं। बी में कह रहा है 1 0 0 1। ये संख्या क्या है, 2 आधारीय है। इसको 10 आधारीय में बदलना है। तो गौर कीजिए क्या बोले थे हम, इसके सामने में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। इसके सामने में क्या लिखेंगे, 1 का दोगुना कितना होगा 2। फिर इसके सामने में क्या लिखेंगे, 2 का दोगुना कितना होगा 4। फिर इसके सामने में हम लिखेंगे कि 4 का दोगुना कितना होगा 8। अब गौर कीजिए कि हम बोले थे जीरो वाले सामने अंक को काट देंगे, तो इसको काट लेंगे और इसको काट लेंगे। तो क्या बनेगा, अब हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 8 1 9। ये कितना हो गया, ये 10 आधारीय संख्या हो गया। इसका आंसर 9 हो गया। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पर, इस यहाँ क्या लिख देंगे, इसका आंसर 9 जो बना किस में, तो 10 आधारीय में बना है। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको यदि सी दिया जाए बनाने के लिए तो क्या आप लोग बना सकते हैं। कोशिश कीजिए तो बनाने के लिए। हम देखते हैं किसको किसको आता है। तो चलते हैं हम अगले उतारने के लिए। आपको सवाल हम उतार कर दे देते हैं। सी का बनाइए, तो दिया गया है बोर्ड पर। सी में कलर दूसरा ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। सी में क्या है, आपको 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1। ये 2 आधारीय संख्या है। इसको 10 आधारीय में बदल कर दिखाइए। तो 2 आधारीय संख्या को 10 आधारीय में बदल कर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो फिर हम देखिए इसका भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1 का दुगुना 2, इसको लिखेंगे 2 का दुगुना 4, इसको लिखेंगे 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। अब देखिए जीरो के सामने वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जीरो का सामने वाले अंक को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। काटेंगे कैसे, तो इसको हम लोग काट के उड़ा देंगे। तो क्या बच गया, अब 16 8 कितना हो गया 24 24 16 8 24 24 4 28 28। ये तो कट चुका है, ये तो कट चुका है, इसको नहीं लेंगे। 16 8 24 24 2 26 1 27। इसका आंसर कितना हो गया 27। 10 आधारीय में इसका कितना हो गया 27। 10 आधारीय में हो गया 27 आंसर।
यही इसका आंसर हो गया। और क्या बोला जाए, क्या आप लोग 27 लाए थे? चलिए अब अगला सवाल दे देते हैं आपको डी बनाने के लिए। क्या देते हैं आपको? डी बनाने। डी का बनाइए, तो डी का कैसे बनाते हैं? 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, इसको बनाइए। ये 2 आधारीय संख्या है, इसको आपको 10 आधारीय में बनाना है। बनाइए, तो चलते हैं अगला बनाने के लिए। हम क्या लिखेंगे? इसको 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए 1 का 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस वाले अंक को काटेंगे, इस वाले अंक को काट देंगे। बच गया कितना? तो बच गया कितना? 16, 8 कितना हो गया? 24, और 16 8 24, 24 1 25। ये हो गया 25 इसका आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिएगा। अब हम आप लोगों पर छोड़ देते हैं 2 सवाल बनाने के लिए, ई और एफ और जी। आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन बनाता है पहले। चलिए तो अगला सवाल लेकर आएंगे हम। अगला सवाल लेकर आते हैं। पहले देख लेते हैं इसी को एक बार और। अगला सवाल क्या है आपको? ई का 111 011 ई का देखिए, ई का 111 अब इस पर हम ये आपको जनरल कंपटीशन से संबंधित सटीक में बताने का प्रयास किए हैं। इसको यदि थ्योरी पर बनाइएगा तो इसका लंबा प्रोसेस भी आपको हम बताने के प्रयास कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या लिखा है? 111। अब इसको देखिए, जल्दीबाजी में हम बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे? 2 आधारियों को 10 आधारियों में बदलने के लिए। ये 2 आधारीय एक संख्या है, इसको बनाना है 10 आधारियों में। तो 1, इसका 1 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 0 के सामने वाले अंक को काट देंगे। 0 के सामने वाले अंक को क्या करेंगे? हम लोग काट देंगे। फिर आते हैं हम इसको ऐड करने के लिए। ऐड करेंगे तो कितना? 32 और 16 कितना हो जाएगा? 32 और 16 40, 48, 48, 49, 50, 50 और 9, 8 9 59। कितना हो गया? 50 और 9 59। इसका आंसर हो गया 59। ये जो हुआ 10 आधारीय संख्या में जो 10 अंक होते हैं उसी 10 अंक से प्रयोग किया गया है। यानी 59 को 2 आधारीय संख्या में हम लोग ऐसे लिखा जाता है। 59 को ये 10 आधारीय संख्या होगा, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसको यदि दूसरी विधि, इसको यदि हम थ्योरी बेस बनाते हैं तो उसका दूसरा नियम है बनाने का। तो गौर कीजिए कैसे बनेगा ये दूसरी विधि। आओ, ये तो आसान विधि है। दूसरी विधि इसको देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि में क्या बनेगा? क्या है? 111 सिंगल 0 1 1। अब देखिए ये 2 आधारीय है, इसको 10 आधारीय में बदलना है। गौर कीजिएगा, ये आप जो बता रहे हैं जो बेसिक है, आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। देख 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। गुने कभी भी इसमें 2 से ही गुना किया जाता है, तो इसमें गुने 2 कर देंगे। अब कितना अंक है? 1 पर कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 कर देंगे। फिर प्लस, फिर 1 है, 1 गुने 2 के पावर 5 से आप घटते क्रम में लिख देंगे 4, क्योंकि इसके बाद इस संख्या के बाद 4 अंक रह जाएगा। 1 इस संख्या के बाद में कितना अंक रह जाएगा? 1 2 3 4, 2 4, फिर जोड़, फिर क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। 1 गुने 2, 2 के पावर कितना लिखेंगे? 4 के बाद 3 है ना आएगा, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? प्लस। अब इस 1 के बाद क्या है? 0 है, तो 0 लिखेंगे हम यहाँ। 0 गुने 2 के पावर 3 है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद 2 ही अंक है। 1 और 2 2 अंक है, इसीलिए 2 देंगे। फिर प्लस 1 है तो 1
गुने 2 के पावर आप 1 दे देंगे, क्या लिख देंगे, फिर प्लस, फिर 1 है तो 1 गुने 2 के पावर अब कितना रह गया, अंक तो है नहीं इसके बाद अंक, तो इसके पावर लिख देंगे 0, क्या लिख देंगे 0, इसके पावर क्या लिख देंगे 0। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर 0 हो गया, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32, 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा 32, यहाँ 32 लिख देंगे प्लस 1 गुने 2 के पावर 4 बराबर दूनी 4 चौका 16 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ 2 के पावर 3 8, 1 गुने 8 प्लस 0 के साथ किसी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ये ना होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 के पावर 1 बराबर 2 के पावर 1 बराबर 2 गुने 1 बराबर 2, 1 गुने 2 प्लस 1 गुने किसी संख्या का पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 दे देंगे, यानी x के पावर 0 बराबर 1, m के पावर 0 बराबर 1, 2 के पावर 0 बराबर 1, इसलिए 1 दिया। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा 32 से 32 प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा 16 प्लस में क्या हो जाएगा 8 प्लस में 0 प्लस में 2 प्लस में 1, क्या देखिए तो यही आया 32 16 8, 32 16 8 और ये 0 के सामने कट के 0 आ गया, 0 2 1 2 1 हो गया, ये तो कट गया था 0 के सामने में। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 32 और 16 कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 50, 8 1 9, कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59। ये थ्योरी बेस हुआ, देखिए 59 यहाँ भी लाया गया था और 59 यहाँ भी लाए हैं। तो हम कोशिश किए हैं कि आज आप लोगों को कि दोनों विधि से बता देने का प्रयास किए हैं। तो हम प्रयास किए कि दोनों विधि से आपको बता दिया जाए, और आप भी, हमको उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि दोनों दूसरे विधि से सवाल कैसे बनेगा। पहला विधि बनाना आसान है, जो जनरल कंपटीशन के लिए आपको काफ़ी लाभदायक है। दूसरा विधि भी आसान है, परंतु उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसी विधि पर प्रयास करके सवाल को जल्दीबाजी में बनाकर निकल जाने के लिए। यदि किसी को पढ़ाना हो तो आपको इस विधि पर भी बनाकर उसको थ्योरी पढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपको हम अगले क्वेश्चन कुछ देकर चले जाते हैं कि आप उसको बनाकर प्रयास कीजिएगा, जो आपको पहले बोर्ड पर दिया गया था पहला स्लाइड में। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, आप इसको दोनों विधि से बना के देखिए, और इस क्वेश्चन को भी आप दोनों विधि से बनाकर देखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, 10 आधारीय संख्या को अब 2 आधारीय संख्या में बदलने की प्रक्रिया बता देंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद।